हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स फैकल्टी पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स की अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा के इंट्रोडक्शन में ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है जो हमें क्लियर करनी होती है, क्योंकि अलजेब्रा के क्वेश्चन में ये सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ में आती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम इन टर्मिनोलॉजी को सीख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि अलजेब्रा जो ब्रांच है मैथ्स की, इसके क्वेश्चन किन क्लासेस में होते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए, क्लास 7th से अलजेब्रा स्टार्ट हो जाता है। क्लास 7, 8, 9, 10 इतनी 4 क्लास में जनरली अलजेब्रा के क्वेश्चन होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये अलजेब्रा के क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं या इनके चैप्टर क्या होते हैं। तो जिनमें पॉलिनोमियल, इक्वेशन, एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट ऐसे शब्द आपको सुनने को मिलते हैं, ये वाले चैप्टर ही अलजेब्रा के चैप्टर्स होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि अलजेब्रा के इन टर्मिनोलॉजी का क्या डेफिनेशंस होता है या इनका क्या मीनिंग होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले आप देखिए, हम कांस्टेंट के बारे में सीखते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, आज हम इतने टर्मिनोलॉजी की डिस्कस करेंगे जिसमें कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म, कोफिशिएंट, एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, डिग्री और लास्ट में हम इक्वेशन की बात करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले हम कांस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कांस्टेंट स्टूडेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो हमेशा फिक्स होती है, कभी बदलती नहीं है। उस वैल्यू को हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारे कांस्टेंट होंगे, क्योंकि आप देखिए 3 एक कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि 3 का मान कभी चेंज नहीं होगा। 3 को आप किसी भी क्वेश्चन में 3 ही कहेंगे, इसलिए ये 3, 5, 7 सारे नंबर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। इसी प्रकार पाई को भी कांस्टेंट की लिस्ट में रखते हैं, क्योंकि पाई का मान भी एक फिक्स होता है। पाई की वैल्यू फिक्स होती है, पाई 22/7 होता है। तो ये होते हैं कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट जनरली सारे नंबर को कांस्टेंट के रूप में यूज़ किया जाता है इस अलजेब्रा के अंदर। आइए अब सेकेंड टर्मिनोलॉजी सीखें हम। सेकेंड क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? तो वेरिएबल ऐसे वैल्यूज को कहते हैं या ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनका मान बदल जाता है। मतलब अल्फ़ाबेट को यहाँ पर वेरिएबल की तरह यूज़ करते हैं अलजेब्रा ब्रांच में। इन अल्फ़ाबेट का मान मतलब वैल्यू जो है वो चेंज होते रहती है। कहीं पर x का वैल्यू 2 हो जाएगा, कहीं पर x का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो इसलिए x को हम वेरिएबल कहेंगे, और वेरिएबल के रूप में x, y, z जनरली ऐसे अल्फ़ाबेट यूज़ में आते हैं। तो वेरिएबल क्या समझा आपने कि चेंज होने वाली वैल्यूज़ को वेरिएबल कहते हैं। चलिए अब हम टर्म की बात कर लेते हैं। टर्म क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट करने से टर्म बन जाता है। मतलब कांस्टेंट वैल्यू लेना है आपको और वेरिएबल्स लेने हैं और इनका एक प्रोडक्ट बना लेना है। ये प्रोडक्ट को ही हम क्या कहेंगे? टर्म। आप देखिए, यहाँ पर एक कांस्टेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये कांस्टेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट है और यहाँ पर एक ये है। ये तीनों टर्म कहलाएंगे। तो जब भी टर्म वर्ड आया तो टर्म किसे कहेंगे? जिसमें दोनों कांस्टेंट और वेरिएबल आते हो और उनका प्रोडक्ट किया जाता हो। इस तरीके से टर्म बनता है। आइए अब हम कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट क्या होता है आपको आइए मैं बताता हूँ। देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, तो किसी भी, देखिए कोफिशिएंट दो तरीके से हो सकता है। एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और एक होता है ओनली कोफिशिएंट। देखिए ये एक टर्म है, अभी हमने सीखा टर्म क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके टर्म बनता है। तो आप देखिए इस टर्म में, पर्टिकुलर इस टर्म की बात करते हैं, इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है? तो इन अल्फ़ाबेट के मल्टीप्लाई में जो न्यूमरल्स है, मतलब नंबर है, इसको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहा जाता है या इसे कोफिशिएंट भी कहते हैं। और ये जो y के को छोड़कर जितना भी वैल्यू बच रहा है इस टर्म में, y को छोड़कर 5xz बच रहा है, तो ये 5xz y का कोफिशिएंट कहलाएगा। मतलब ये आगे का नंबर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है और आपसे पूछा जाए कि इस टर्म में y का कोफिशिएंट क्या है, तो y को छोड़कर जितना भी वैल्यू उस टर्म में बचा है वो y का कोफिशिएंट है। इसी प्रकार z का कोफिशिएंट बताना हो तो 5xy ये पूरा z का कोफिशिएंट है इस टर्म के अंदर। इसी प्रकार x का आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए तो x को छोड़कर 5yz बच रहा है, तो 5yz यहाँ पर x का कोफिशिएंट होगा। इसी प्रकार से यहाँ भी आप कोफिशिएंट्स देख सकते हो। तो कोफिशिएंट मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू के प्रोडक्ट में कितना वैल्यू है वो पूरा कोफिशिएंट कहलाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्रेशन के बारे में। अभी तक हमने 4 टर्मिनोलॉजी सीख ली है। सबसे पहले कांस्टेंट देखा जो कि एक फिक्स नंबर होता है।
वेरिएबल देखा जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसे वेरिएबल कहते हैं। टर्म देखा कांस्टेंट वेरिएबल को मिलाकर प्रोडक्ट बनाने से टर्म बन जाता है। और फिर आपने कोफिशिएंट के बारे में देखा कि किसी के भी मल्टीप्लाई में जो आगे लिखा हो उसे कोफिशिएंट कहते हैं, है ना। और अब हम एक्सप्रेशन के बारे में सीखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब बहुत सारे टर्म्स एक साथ आ जाते हैं और प्लस माइनस से उन्हें सेपरेट किया जाता है तब वो एक्सप्रेशन का निर्माण करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर 4 टर्म्स आ गए, तो इन चारों टर्म को ऐड करके यहाँ पर एक इतना बड़ा एक्सप्रेशन बना दिया गया है। तो एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? तो टर्म्स से मिलकर एक्सप्रेशन बनते हैं, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल दिख रहा है जिसमें हमने कितने टर्म्स ले रखे हैं, 4 टर्म्स ले रखे हैं। आइए अब हम नेक्स्ट पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है जिसमें ऑल वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होती है, मतलब इंटीग्रल होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है। आप देखो यहाँ पर x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, यहाँ पे सभी वेरिएबल जो हैं उनकी पावर पॉजिटिव नंबर है, मतलब होल नंबर है। तो यहाँ पर हम इस वाले एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। एक्सप्रेशन जनरली टर्म्स से मिलकर बनता है और पॉलिनोमियल भी एक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन पॉलिनोमियल की ये जो पावर्स है वो हमेशा क्या आएगी? होल नंबर आएगी, जैसे 0, 1, 2, 3 इस टाइप से। तो आप समझ गए होंगे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में क्या अंतर है। एक्सप्रेशन जनरली टर्म्स से बना दो, एक्सप्रेशन हो जाएगा। पॉलिनोमियल में भी टर्म आएंगे लेकिन वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होगी, ऐसे 1/2, 3/2 ऐसे नहीं होगी, और ना नेगेटिव पावर होगी। चलिए अब हम डिग्री की बात करते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। आप देखिए ये हमने रेड कलर से लिख रखा है एक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होगी? तो ये डिग्री जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पर ये पूरे में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 5 है, तो ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। तो आपने डिग्री भी समझ ली पॉलिनोमियल की। आइए लास्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में सीखते हैं जो कि है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट? इक्वेशन जब किसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू लगा के लिख दिया जाए तो वो इक्वेशन बन जाता है, या किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वल टू के साथ लिखने पर वह इक्वेशन बन जाता है। आप देखो ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन आ रहा है। इक्वल टू लगने से 2 साइड बन जाती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल के दूसरी तरफ राइट हैंड साइड, है ना। तो इस टाइप से इक्वल टू लगा दिखे तो इस प्रकार का एक्सप्रेशन इक्वेशन कहलाता है। तो ये हो गया इक्वेशन के बारे में। तो आपने इतने आज के वीडियो में टर्म्स देखे जिसमें कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उसे कांस्टेंट कहते हैं, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है ऐसी वैल्यूज वेरिएबल कहलाती है। टर्म क्या होता है? तो कांस्टेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट टर्म कहलाता है। कोफिशिएंट क्या होता है? तो किसी भी टर्म में कोफिशिएंट होता है, जैसे एक्स वाई जेड है तो इसके मल्टीप्लाई में 5 है, तो 5 इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। और x का कोफिशिएंट क्या है? तो x को छोड़कर जितना भी बच रहा है वो उसका x का कोफिशिएंट है। इसी प्रकार से y z का भी आप देख सकते हो। एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एक्सप्रेशन ऐसे टर्म्स से मिलकर बनता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल एक प्रकार का एक्सप्रेशन ही होता है, केवल उसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो जाती है, मतलब होल नंबर हो जाती है। इसके बाद डिग्री क्या होती है? तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट वाली पावर डिग्री कहलाती है। इसके बाद इक्वेशन क्या होता है? तो किसी भी एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन जब ऐड हो जाता है तब उसे इक्वेशन का कहते हैं, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन इक्वल टू के साथ अगर हम राइट कर रहे हैं तो फिर वो इक्वेशन कहलाता है। और इक्वेशन में LHS RHS 2 साइड हो जाती है। तो इतने आज हमने वीडियो में टर्मिनोलॉजी सीखी है। आपको इस अलजेब्रा के और भी क्वेश्चंस सीखने हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल पे इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।